आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ली थी, जिसमें हमने मुख्यतः इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ली थी। आज हम कुछ और रिएक्शंस लेंगे, जिसमें शामिल होंगी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ द रिंग यानी वलय का विस्तार, ओपनिंग ऑफ द रिंग यानी वलय का खुलना, और कुछ विशेष तौर से होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिरिडीन। तो सबसे पहले हम लेते हैं वलय विस्तार। प्यूरोल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म और सोडियम मिथॉक्साइड से की जाती है तो 3 क्लोरोपिरिडीन बनता है, यानी 5 मेंबर्ड रिंग से रिंग 6 मेंबर्ड हो जाती है। शायद आपको ध्यान होगा, हमने फॉर्माइलेशन रिएक्शन के तहत रीमन टीमर रिएक्शन जब बताई थी, तो जब उसमें हम पिरोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और क्यूएच से करते हैं तो 2 फॉर्माइल पिरोल, और साथ में हमने कहा था कि आप ये 3 क्लोरोपिरिडीन भी अवश्य बनाएं, क्योंकि उसमें भी वलय विस्तार होता है। अब हम लेते हैं फ्यूरेन में वलय विस्तार। इस रिएक्शन को हम डील-साल्डर रिएक्शन कहते हैं। इसमें फ्यूरेन की रिएक्शन हम मैलेइक एनहाइड्राइड से जब करते हैं तो मूवमेंट ऑफ बॉन्ड देखिए, यहां से बॉन्ड यहां, यहां से बॉन्ड यहां, और इस जगह से बॉन्ड यहां। तो ये सबसे पहले एक योगोत्पाद यानी अडक्ट बनता है। इसमें केवल इस जगह डबल बॉन्ड होगा। इसके पश्चात इस स्थान का हाइड्रोजन, इस स्थान का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर के रूप में बाहर निकल जाता है, और यहां डबल बॉन्ड बन जाता है, और इस स्थान पर डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये बनाता है थैलिक एनहाइड्राइड। थायोफीन का स्थायित्व अधिक होने के कारण डील-साल्डर अभिक्रिया नहीं देती, अतः मैलेइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन नहीं होती है। पिरोल में देख लेते हैं। पिरोल में मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ डील-साल्डर योगात्मक अभिक्रिया नहीं देता, वह इसके साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। अब हम लेते हैं वलय का खुलना यानी ओपनिंग ऑफ द रिंग, यानी ये जो पिरोल की रिंग है ये ओपन हो जाएगी यदि हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन, ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप है, इसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल अमीन। इसके साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो यहां से बॉन्ड टूटता है और इस स्थान से बॉन्ड टूटता है। इन दोनों जगह पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा सक्सिनल्डिहाइड। और फिर इसकी रिएक्शन हम इससे करते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो आप जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीन बनाता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन CHO यहाँ होता तो O यहाँ का और H2 यहाँ का, तो इस तरह से ये बना देता है ऑक्सीम ऑफ सक्सिनल्डिहाइड कहते हैं, या हम कह सकते हैं सक्सिनल्डोक्सीम। फ्यूरेन में वलय का खुलना देखते हैं। यदि इसकी रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल और HCl के साथ करें तो ये बनाता है 1,4 डाइऑक्सो यौगिक, और यदि हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करें तो देखिए यहां से रिंग ओपन होगी, H यहां लग जाएगा और Cl यहां लग जाएगा, और ये सैचुरेट भी हो जाता है, तो ये इस प्रकार कंपाउंड बनाता है। इसके बाद आती है एल्काइलेशन या एसाइलेशन। एल्काइलेशन में यदि लुईस एसिड नहीं होता है, लेते हैं हम, तब एन एल्काइलेशन होता है। एन एल्काइलेशन मींस नाइट्रोजन का ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये बनाएगा एन मेथिल पिरोल। लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर कर दें तो ये CH3 ग्रुप यहां से यहां आ जाएगा, H यहां से यहां आ जाता है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा दोनों दिखाए हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें 2 मिथाइल पिरोल प्राप्त होता है, जैसा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता है। यदि हम एसिटाइल क्लोराइड ले लें तो पहले एन एसिटाइलेशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ लुईस एसिड नहीं लिया है, तो एन एसिटाइलेशन होगा, और फिर हम इसका टेम्परेचर हाई कर दें तो मुख्यतः 2 एसिटाइल पिरोल प्राप्त होता है। फ्यूरेन के केस में देखते हैं, एरिल लिथियम के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं
तो पहले ये बनाएगा लिथियोफ्यूरेन, 2 लिथियम फ्यूरेन। इसके बाद इसकी रिएक्शन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड से करें और हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये बनाता है फ्यूरोइक एसिड। और यदि हम इसका एल्काइलेशन कर दें यानी RX से रिएक्शन कर दें फिर एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है 2 एल्काइल फ्यूरेन, यानी इसे हम एल्काइलेशन कह सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन थायोफीन में यहां ये दिखाई गई है। अब हम लेंगे ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। पिरोल का ऑक्सीडेशन यदि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड व एसिटिक एसिड से करते हैं तो मेलेनिमाइड प्राप्त होता है, और यदि इसका ऑक्सीडेशन सोडियम हाइपोक्लोराइट व NaOH के साथ करते हैं तो डाइक्लोरोमेलेनिमाइड प्राप्त होता है। शायद बच्चों आपको ध्यान होगा, आजकल सोडियम हाइपोक्लोराइट का आपने बहुत नाम सुना होगा। कोरोना पेंडेमिक में इसके द्वारा सैनिटाइज किया जाता है। इसमें सोडियम पर प्लस चार्ज और हाइपोक्लोराइड यानी ClO पर माइनस चार्ज होता है। यदि फ्यूरेन का ऑक्सीडेशन वायु यानी एयर में करें, यानी एयर में हम खुला छोड़ दें, तो पहले बनेगा फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड। ये देखिए परऑक्साइड लिंकेज किस किस के बीच में है, 2 पोजीशन और 5 पोजीशन के बीच में, इसलिए इसका नाम होगा फ्यूरेन 2,5 परऑक्साइड, और बाद में ये बहुलीकृत हो जाता है। थायोफीन थायो ईथर की भांति अभिक्रिया नहीं करती, अतः थायोफीन सल्फोक्साइड या सल्फोन में ऑक्सीकृत नहीं होती है, परंतु टेट्राहाइड्रोथायोफीन सुगमता से सल्फोन में ऑक्सीकृत हो जाती है। यहां देखिए हमने टेट्राहाइड्रोथायोफीन लिया है यहां पर, और इस जगह पर डबल बॉन्ड नहीं है, यानी ये क्या हो गया, टेट्राहाइड्रोथायोफीन यानी THT। इसको यदि हम ऑक्सीकृत करें तो सल्फोन प्राप्त होता है। ये वाली जो एंटिटी है ये सल्फोन कहलाती है। और पिरिडीन का ऑक्सीडेशन यदि हम परबेंजोइक एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड से करते हैं तो पिरिडीन N ऑक्साइड बनता है। ये देखिए इसका फॉर्मूला है C6H5CO3H। यदि बेंजोइक एसिड का क्या फॉर्मूला होता, C6H5COOH, यानी ऑक्सीजन 2 होते लेकिन हमने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लगाया है, CO3H है, इसलिए इसका नाम होगा परबेंजोइक एसिड। इसी तरह से हमने यहां लिखा है दिस इज ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड यानी CO3H, इससे पिरिडीन N ऑक्साइड बनता है। अब हम लेंगे अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति। तो जैसा कि हम एक पूर्व वीडियो में भी बता चुके हैं, पिरोल बेसिक नहीं होते। इसका कारण हम पहले बता चुके हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहां हम उसकी अम्लीय प्रकृति देखेंगे। यह क्षार से रिएक्ट कर जाते हैं, यानी KOH से देखिए ये रिएक्ट कर रहा है और ये बनाएगा पोटेशियो पिरोल, अतः यह अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखें तो इसमें इसका पॉजिटिव पार्ट यानी H+ हट रहा है और MgBr जो पॉजिटिव पार्ट है वो इससे अटैच हो रहा है, इसलिए इसका मतलब है पिरोल आसानी से प्रोटॉन दे देता है, अतः अम्लीय प्रकृति का होगा। पिरिडीन में क्षारीय प्रकृति होती है क्योंकि इस नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ही रिंग को देता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहता है। तो इसकी रिएक्शन या तो हम HCl से दिखाते हैं जिससे ये बनाता है पिरिडीनियम क्लोराइड, अम्ल से रिएक्ट कर रहा है इसलिए यह सिद्ध होता है कि यह क्षारीय प्रकृति का है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्लोरोप्लेटिनिक एसिड यानी H2PtCl6 से भी इक्वेशन पूछ ली जाती है, तो H2 यानी 2H इसको दे दिए जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल से ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा C6H5NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, होल ट्वाइस PtCl6 उस पर 2 माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये यहां पर ये रिएक्शन पिरिडीन की ही है। थायोफीन में
जगह न होने की वजह से यहाँ लिखी गई है। यदि हम इसकी रिएक्शन CH3I से कराएं तो ये पहले CH3 यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना देगा और फिर इसमें हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट होता है 300 डिग्री सेल्सियस पर, तब यह CH3 यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है या ये फोर्थ पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये हॉफमैन मार्टियस रिएक्शन भी अक्सर कर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब हम आते हैं अपचयन पर। डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं। एग्जाम में डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स दिए होंगे और आपको प्रोडक्ट बताना होता है। तो पिरोल की रिडक्शन यदि हम निकल की प्रेजेंस में कराएं, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, तो ये बनाएगा टेट्राहाइड्रोपिरोल, इसको हम कहते हैं पिरोलिडीन। और यदि हम इसकी रिडक्शन जिंक एसिटिक एसिड से कराएं तो 2 और 5 पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच होता है और एक बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, इसे हम कहते हैं पिरोलीन। तो आपको इनके कॉमन नेम जरूर याद करने हैं। और यदि इस पिरोलीन की रिएक्शन हम फास्फोरस और हाइड्रोआइडिक एसिड से करें तो यह पिरोलिडीन में परिवर्तित हो जाता है। फ्यूरेन में यदि हम उसका रिडक्शन पैलेडियम व पैलेडियम ऑक्साइड या राने निकल से, यूजुअली राने निकल से पूछा जाता है, से कराएं तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है, यानी पूरी तरह से रिड्यूस यानी कंप्लीट रिडक्शन हो जाता है। थायोफीन में यदि हम पैलेडियम की उपस्थिति में हम हाइड्रोजनेशन कराएं तो कंप्लीट रिडक्शन होता है और बनाता है टेट्राहाइड्रोथायोफीन यानी THT, इसे हम थायोलन भी कहते हैं। लेकिन राने निकल के साथ ये रिंग ब्रेक हो जाती है, N ब्यूटेन व H2S बनता है, यानी यहां पर राने निकल से फ्यूरेन में टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन बनता है, जबकि थायोफीन में N ब्यूटेन व H2S बनता है। थायोफीन का हाइड्रोजनेशन यदि सोडियम व अमोनिया से कराया जाए तो इस केस में देखिए 2 और 3 पोजीशन पर हाइड्रोजनेशन हुआ है, जबकि इस केस में 2 और 5 पोजीशन पर हाइड्रोजन ऐड हुई है। पिरिडीन में यदि हम राने निकल या सोडियम इथाइल अल्कोहल से रिडक्शन कराएं तो पिपेरिडीन प्राप्त होता है। पिपेरिडीन इज टेट्राहाइड्रोपिरिडीन और इसका रिडक्शन यदि हम HI से कराएं तो रिंग ओपन हो जाएगी और N पेंटेन व अमोनिया प्राप्त होता है। और पिरिडीन का हाइड्रोजनेशन यदि हम सोडियम, अमोनिया और इथेनॉल से कराएं तो देखिए 1 और 4 पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे 1,4-डाइहाइड्रोपिरिडीन। और यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएं तो 1 और 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन अटैच हुई है, इसलिए हम इसे कहेंगे 1,2-डाइहाइड्रोपिरिडीन। अब हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिडीन। जैसा कि हम पूर्व में ही बता चुके हैं कि पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे एमीनेशन। इस क्रिया में पिरिडीन अणु में अमीनो समूह का प्रवेश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम चिची-बेविन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम पिरिडीन की रिएक्शन सोडामाइड से कराते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, वो होगा अल्फा पोजीशन पर या गामा पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बीटा पोजीशन पर होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन या गामा पोजीशन पर होता है। तो सोडामाइड से रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, 2-अमीनोपिरिडीन। और यदि सोडामाइड ज्यादा ले लिया जाए तो ये बनाएगा 2,6-डाइअमीनोपिरिडीन। अब हम लेंगे रिएक्शंस कार्ब लिथियम यौगिकों के साथ। पिरिडीन की रिएक्शन यदि हम N-ब्यूटाइल लिथियम से करें तो 2-ब्यूटाइल पिरिडीन बनेगा, और यदि फिनाइल लिथियम से करें तो 2-फेनिल पिरिडीन बनेगा। यहां ध्यान रखने की बात यह है, हमने फ्यूरेन में
भी इसकी रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम से की थी, उसमें रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक हो रही थी, इसलिए 2 पोजीशन पर लिथियम पार्ट जुड़ा था। ओके, और इसमें क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसलिए इसका नेगेटिव पार्ट यानी एन ब्यूटाइल पार्ट जुड़ेगा। इसी तरह से यहां पर ये नेगेटिव पार्ट यहां पर जुड़ेगा। सोडियम के साथ क्रिया कराने पर 2 अणु जुड़कर डाई सोडियो व्युत्पन्न बनाते हैं। वायु में खुला छोड़ने पर 4,4- डाईपिरिडाइल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यूजुअली पिरिडीन की रिएक्शन सोडियम से पूछी जाती है, तो यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो पहले ये प्रोडक्ट बनाता है और बाद में वायु से ऑक्सीकृत होकर यह 4,4- डाईपिरिडिल बनाता है। अब हम लेते हैं पिरिडीन की रिएक्शन KOH के साथ। पिरिडीन को KOH के साथ 320 डिग्री ताप पर गर्म करें तो 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन बनता है। यह है 2 हाइड्रोक्सी पिरिडीन। लेकिन 2 व 4 हाइड्रोक्सी पिरिडीन की विशेषता यह है कि इसका OH समूह जो देखने में फिनोलिक प्रतीत होता है, यह वास्तव में फिनोलिक नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से यहां आ जाता है और H यहां से यहां आ जाता है, जिसकी वजह से यह इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस रूप में यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, इसलिए इसे हम कहते हैं पिरिडोन, और यहाँ पर ये OH ग्रुप है, इसलिए हम इसे कहते हैं पिरिडोल। तो यह इस रूप में कन्वर्टेड हो जाने के कारण इसमें जो OH ग्रुप है, इसमें फिनोलिक करेक्टर नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन व पिरिडीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और साथ में पिरिडीन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म होती है।